हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 के जो साइंस सब्जेक्ट के बायोलॉजी का जो पार्ट है, बायोलॉजी पार्ट से रिलेटेड 4-5 जो चैप्टर्स हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी पांचों चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के 20 MCQs विद आंसर आपके पास इस वीडियो में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने करी? तो बच्चों, कोशिका खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो लाइफ की, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो बच्चों, जीवन की मूल इकाई कहते हैं सेल को। तो इसका आंसर हो गया बी, सेल, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसे शक्ति ग्रह कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो पावर हाउस किसे कहते हैं बच्चों? तो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो गया अपना बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसका क्या कार्य होता है? तो बच्चों, कोशिका झिल्ली का मेन काम होता है प्रोटेक्ट द सेल, सेल की रक्षा करना। बाह्य आघातों से है, बाह्य जो एनवायरनमेंट है उससे सेल की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? तो ह्यूमन सेल प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक है। एनिमल सेल यूकैरियोटिक है। तो इसका आंसर हो गया बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, जीवाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट्स? जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, किसकी बनी होती है? तो बच्चों, प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑर्गेनेल कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है सेल का जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों न्यूक्लियस, नाभिक या केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब है क्वेश्चन 8, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक कॉल्ड? जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक्स है उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विविभाजन के द्वारा या द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स? इनमें से जो एनिमल सेल्स हैं उनमें क्या, कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है? तो एनिमल सेल में बच्चों न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम भी होता है। तो उसमें क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल केवल और केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड? जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, वह क्या कहलाता है? तो बच्चों, सेल में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है? तो बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है, सॉरी कौन सा एनिमल या जीव है जो कि यूनिसेलुलर कहलाता है। ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा है जो यूनिसेलुलर कहलाएगा? तो यहाँ देखो ह्यूमन, ये तो यूनिसेलुलर नहीं है, डॉग ये भी नहीं है, ट्री ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ए, अमीबा। 14 है व्हाट इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? तो सेल का आत्मघाती थैला कहलाता है बच्चों लाइसोसोम्स। क्या कहलाएंगे? लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो गया ए। 15 है विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है? तो बच्चों ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इस न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ये इस न्यूक्लियस को इस साइटोप्लाज्म से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ये जो गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी उपकरण है सेल के अंदर, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, इसका मेन काम होता है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन का। 17 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है? बच्चों यहाँ पहला दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। एक है न्यूक्लियस, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है। तो इसमें कौन बचा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। 18 क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ एन अमीबा, जो अमीबा है उसका शेप, उसका आकार कैसा होता है? तो क्या उसका आकार फिक्स्ड होता है क्या? नहीं होता है। गोलाकार नहीं, आयताकार नहीं, तो उसका आकार हो गया इर्रेगुलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑर्गेनेल स्टोर्स फूड वाटर एंड वेस्ट, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर फूड को स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है और वेस्ट स्टोर करता है? तो ऐसा काम केवल और केवल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, वही करता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस कार्ड, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है, और अगर सेल प्लस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करें तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ किसके लिए पूछ रहा है? न्यूक्लियस के लिए। तो इसके लिए इसका हो गया केंद्रक द्रव्य या नाभिक द्रव्य। तो इसका आंसर हो गया केंद्रक द्रव्य। ये था बच्चों अपना पहला चैप्टर। अब है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, उत्तक। अभी तक अपन ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस हैं वो होंगे आपके चैप्टर टिश्यू से। तो पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट इज टिश्यू, उत्तक क्या है? तो बच्चों उत्तक जो टिश्यू है क्या वो सिंगल सेल होती है क्या? नहीं होती है। एक ऑर्गन होता है? नहीं होता है। एक ऑर्गेनिज्म होता है? नहीं होता है। तो टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द एनिमल्स, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो एनिमल्स के अंदर गति करने के लिए, मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है? तो बच्चों मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टिश्यू है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 है
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? जो उपकला उत्तक है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो उसका मेन फंक्शन होता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है। जो कवरिंग होगी तो इसका मतलब है इसका मेन काम है प्रोटेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट टिश्यू? इनमें से पादप टिश्यू प्लांट टिश्यू कौन सा है? ब्लड प्लांट टिश्यू नहीं है, बोन प्लांट टिश्यू नहीं है, कार्टिलेज प्लांट टिश्यू नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जाइलम। तो आंसर हो गया बी। तो बी यानी कि जाइलम क्या है? प्लांट टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, उसका मेन काम क्या होता है? तो प्रोटेक्शन का काम एपिथेलियल करता है। मूवमेंट का काम कौन करता है? मूवमेंट का काम करता है मस्कुलर टिश्यू, और कंडक्शन इसका काम करता है नर्व टिश्यू। तो अपने क्वेश्चन हो गया कनेक्टिव टिश्यू का काम। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बाइंडिंग एंड सपोर्ट, जोड़ना और सहारा देना। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टिश्यू कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट? प्लांट्स में पानी का जो संचालन है या पानी का रूट्स से लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? तो बच्चों रूट से टिश्यू तक प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम टिश्यू। जो जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। 7 क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? जो नर्वस टिश्यू है उसका काम क्या है? तो बच्चों नर्वस टिश्यू जो तंत्रिका ऊतक है वो करता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो संवेग है उनका संचालन करने का काम करता है। ताप चालन नहीं होगा, इसका संवहन करने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज वॉलेंट्री? इनमें से कौन सी मसल टिश्यू है जो स्वैच्छिक होती है? तो बच्चों हृदय पेशी जो कार्डिक मसल होती है वो तो क्या होती है? अस्वेच्छा होती है। स्मूथ चिकनी पेशी ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो गया स्केल्टन या स्केल्टल टिश्यूज। कंकाल पेशियां होती हैं जो क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड का मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो मेन कंपोनेंट होता है बच्चों प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर ये प्लाज्मा में जैसे अगले जो ऑप्शन है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स हैं, ये सभी इस प्लाज्मा के ही तो पार्ट होते हैं। तो अपना आंसर हो गया ए प्लाज्मा। 10 नंबर क्वेश्चन है विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी? जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करवाता है? तो बच्चों प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम होता है कोलेनकाइमा टिश्यू का। तो आंसर हो गया बी। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट करने का लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है फ्लोएम। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स? जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका आकार कैसे होता है? तो बच्चों इस रेड ब्लड सेल्स का आकार होता है बाइकॉनकेव, द्विअवतल। बच्चों अभी तक अपन ने दूसरे चैप्टर के भी 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 12 एमसीक्यूज। और अगर आपको अभी तक इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट्स? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है? तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। इसकी टिश्यू जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसकी सेल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए ये इसको क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट? हार्ट में किस प्रकार की मसल्स, हृदय में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? तो बच्चों
हृदय में पेशियां जो पाई जाएगी उन्हें हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स, हृदय पेशियां। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स? जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका फंक्शन क्या है? तो जो WBC है उसका मेन फंक्शन आपको पूछा है इसमें, तो बताओ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो करता है RBC। फिर इसमें है क्लोटिंग। क्लोटिंग का काम कौन करता है बच्चों? क्लोटिंग का काम करता है प्लेटलेट्स। और यहाँ पे है फाइटिंग इन्फेक्शन, जो संक्रमण से लड़ने का काम। तो संक्रमण से लड़ने का काम तो कौन करेगा? WBC करेंगे। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टिश्यू कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी? शरीर की बाहरी सतह को कौन सा ऊतक ढकता है? जो आउटर सरफेस है उसको ढकने का काम, या आउटर सरफेस किस टिश्यू की बनी होती है? तो उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। तो आंसर हो गया बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू? जो अपना तंत्रिका ऊतक है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की छोटी इकाई या तंत्रिका ऊतक की इकाई किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। तो आंसर हो गया ए। विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन एनिमल्स? जंतुओं में वसा का संग्रहण कौन सा टिश्यू करता है? तो बच्चों जंतुओं में जो वसा, जो लिपिड है, इस लिपिड का स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। कौन करेगा? एडिपोज टिश्यू। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्लांट टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज? कौन सा प्लांट टिश्यू है जो स्टोरेज, भंडारण में शामिल है, पादप के भंडारण में शामिल है? तो स्टोरेज करता है बच्चों पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री? अनैच्छिक टाइप का मसल्स कौन सी है? तो अपने यहाँ आया था क्वेश्चन, पहले भी आया था कि स्केलेटन सेल्स, जो स्केलेटल सेल्स है वो तो वॉलेंट्री होती है। तो यहाँ पे है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये दोनों मसल्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री। तो यहाँ बच्चों अपना आंसर हो गया डी। इस आंसर, इसका मतलब है कि बोथ बी एंड सी। ये चैप्टर हो गया अपना कौन सा? मसल्स, टिश्यू वाला। अब नया जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बच्चों ये तो अपने शायद हम जो प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सन, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इज मोस्ट अबोंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? जो अर्थ है, पृथ्वी के वायुमंडल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बच्चों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, 78%। 3 बच्चों, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर कॉल्ड? जो पानी है उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो वाटर है उसके वेपर में टर्न होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो बच्चों वाटर का टर्निंग इन वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, वाष्पीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज? जो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है वो? उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसमें एक गैस पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? ओजोन गैस, जो हमारी इस अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा करती है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है बच्चों? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन भी कारण है, लेकिन मेन कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका आंसर हो गया बी। 6th क्वेश्चन है,
विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर हो गया सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पर जो फ्रेश वाटर है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो उसका आंसर है 3%। बाकी का 70% तो पूरा वो अर्थ पे वाटर है, लेकिन वो कौन सा वाटर है, सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच साइकिल इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर पानी का जो मूवमेंट है, संचलन है, या इसकी जो वाटर साइकिल है, इस वाटर साइकिल किसके कारण होता है, तो उस साइकिल को, वाटर की साइकिल, उसको क्या कहते हैं अपन, वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राइमरी सोर्स है प्लांट्स। क्वेश्चन 10, व्हाट इज ओजोन मेड अप ऑफ, जो ऑक्सीजन है किसकी बनी होती है, तो बच्चों ऑक्सीजन बनी होती है 3 एटम, किसके, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स के कारण से बनी होती है और इसका फॉर्मूला होता है O3। क्वेश्चन 11, विच ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज सॉइल इरोजन, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण मिट्टी का इरोजन या मिट्टी का कटाव बढ़ता है, तो इसका कारण है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं राइजोबियम। क्वेश्चन 13, विच रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा रिसोर्स है, संसाधन है, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, तो इसका आंसर हो गया कोल, कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जो बायोगैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो इसका आंसर हो गया बी, मीथेन। मीथेन जो गैस है वो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर जो 4 दिए हुए हैं इनमें से नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है, तो प्लास्टिक नेचुरल है क्या, नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ग्लास आर्टिफिशियल है, सीमेंट आर्टिफिशियल है, तो आंसर हो गया वाटर। 16 क्वेश्चन है, व्हाट कॉज एसिड रेन, अम्ल वर्षा का क्या कारण है, तो एसिड रेन का कारण है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस। 17 है, विच साइकिल इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन है वो किस साइकिल के कारण होता है, उसको बोलते हैं कार्बन साइकिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है, तो बच्चों इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे क्या, नहीं करेंगे, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो क्या काम करेंगे डिकम्पोजर्स, जो डीड मैटर्स हैं, जो मृत पदार्थ हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पर जो 4 दिए हुए हैं उनमें से रिन्यूएबल नवीकरणीय रिसोर्सेज कौन सा है, तो बच्चों बताओ, कोयला रिन्यूएबल है क्या, नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल में आता है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल में आता है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल में आता है, तो रिन्यूएबल में कौन है, विंड, हवा। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन है उसका मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल है क्या, नहीं है, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स नहीं, तो इसका मेन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो बच्चों इस प्रकार से अपने 3 चैप्टर हो गए। अब है 60 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। अब तक जो क्वेश्चंस आए इनमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप
मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग फूड रिसोर्सेज, जो खाद्य संसाधनों में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है इंक्रीज पॉपुलेशन है क्या, नहीं है। वाटर यूज़ रिड्यूस करना ये भी नहीं है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना ये भी नहीं है। तो इसका मेन रिसोर्स पर्पज़ है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, खाद्य पदार्थ हैं या जो खाद्यान्न है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन सेकंड, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक है। तो इसके लिए हो गया बच्चों नाइट्रोजन। आपने नाम सुना होगा NPK, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें से नाइट्रोजन, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें नाइट्रोजन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड कॉल्ड, एक ही फील्ड में, सेम फील्ड में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक साथ ग्रोविंग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है, मिश्रित खेती। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, तो इनमें से खरीफ क्रॉप हो गई अपने वीट रबी क्रॉप है, राइस, ये राइस खरीफ क्रॉप है, ये इधर बार्ले और मस्टर्ड ये दोनों भी रबी क्रॉप है। तो आंसर हो गया राइस। 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मेन सोर्स भारत में क्या है, रेन वाटर है क्या, नहीं। वाल्स, रिवर्स, तो बच्चों मेनली जो सोर्स है वो है कैनाल्स, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन खूब होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में होता है इसके द्वारा ट्यूबवेल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल प्रोवाइड्स मिल्क एट मीट, ऐसा कौन सा एनिमल है जो मिल्क और मीट दोनों प्रोवाइड करवाता है। तो मुर्गी एग और मीट प्रोवाइड करवाती है, काऊ, फिश और बी। यहाँ बच्चों काऊ की जगह हम इस ऑप्शन को हम गलत करके, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में काऊ खाना एक तरीके से पाप है, तो यहाँ पर बफेलो कर सकते हैं। ये ऑप्शन गलत लिखने में आ गया मेरे से, तो इसका आंसर हम कर सकते हैं बफेलो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर बेटर ट्रेट्स कॉल्ड, जो जानवरों के बेहतर गुणों के प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, तो इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है। तो रबी क्रॉप मेज क्या है, मेज खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, राइस खरीफ क्रॉप है, तो वीट क्या है, रबी क्रॉप। बच्चों ज़्यादातर ऐसा वर्ड, ऐसी क्रॉप का नाम जिसमें 3 लेटर्स आते हैं, जैसे मक्का, कपास, चावल, तो वो खरीफ के होते हैं, और जिनमें 2 आते हैं वो रबी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मैन्योर मेड फ्रॉम, जो मैन्योर है, खाद है, वो किससे बनाए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं, जानवरों के कचरे से सही है, प्लास्टिक से नहीं बनाते हैं, सैंड से नहीं बनाते हैं, तो आंसर हो गया एनिमल वेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे कौन सी गैस हैं जो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या करती है, यूज़ करी जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज़ करी जाती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन? जो क्रॉप रोटेशन है उसका क्या लाभ है? तो जो क्रॉप रोटेशन से इंक्रीज पेस्ट्स नहीं होता है। रिड्यूस यील्ड, उपज कम होती है क्या? नहीं, उल्टा उपज बढ़ती है। इंक्रीज वाटर यूज, ये भी नहीं होता है। तो इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, तो आंसर हो गया बी, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोल्ट्री बर्ड? इनमें से पोल्ट्री बर्ड कौन से है? तो गाय बर्ड है क्या? नहीं। मुर्गी, बकरी, भैंस, तो यहाँ पे हो गया मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फर्टिलाइजर्स? जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका मेन पर्पज क्या है? तो ये उर्वरक कीटों को मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं। पानी कम करते हैं? नहीं। इंक्रीज वीड्स, ये भी नहीं। तो इसका मेन काम होता है जो क्रॉप है उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का। तो इसका आंसर हो गया बी। 14 क्वेश्चन है, विच फिश फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व्स फ्रेश वाटर? मछली पालन की कौन सी विधि है जो ताज़े पानी से संबंधित है, फ्रेश वाटर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया पिसिकल्चर। मेराइन वाटर समुद्र में आता है। एक्वाकल्चर, ये भी नहीं होता इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया पिसिकल्चर, मत्स्य पालन। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन क्या होता है? तो बच्चों बी कीपिंग मधुमक्खी पालन कहलाता है। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीड? इनमें से कौन सा एक खरपतवार का काम करता है? तो वीट खरपतवार है क्या? नहीं है। राइस नहीं है। मेज नहीं है। तो वाइल्ड ग्रास, जंगली घास। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग? जो इंटरक्रॉपिंग है, अंतर है या अंतर जो एक साथ दो फसल या दो से अधिक फसल उगाने का काम है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। तो इसका आंसर हो गया इंक्रीज लैंड यूज एफिशिएंसी, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच एलिमेंट इज डिफरेंट इन सॉइल इफ प्लांट्स शो येलो लीव्स? यदि पौधों की पत्तियां पीली हो जाए तो मिट्टी में कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट रहता है? कौन से एलिमेंट की कमी होगी? तो बच्चों पीली पत्तियां पड़ रही है, इसका मतलब अपना जो सॉइल है उस सॉइल में नाइट्रोजन एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन का प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है? मिल्क से नहीं मिलता है, एपीकल्चर से एग्स, मांस, मीट, तो इससे मिलता है क्या? ओनली हनी। क्या मिलता है? हनी एंड वैक्स। क्वेश्चन 20, विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट विदाउट केमिकल्स? केमिकल्स के बिना कीट्स या पेस्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने की प्रोसेस या मेथड क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। अगर केमिकल्स का यूज करेंगे तो उन केमिकल्स को बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। तो ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस के 2024-25 के अनुसार है। अब बच्चों इस बुक में एक चैप्टर और दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये चैप्टर आपके इस समय तो सिलेबस से नहीं है, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? जो पंच जगत वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो किसने प्रपोज किया था? तो बच्चों ये किया था वीटेकर ने। इसका आंसर हो गया वीटेकर। क्वेश्चन नंबर 2, विच किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया? बैक्टीरिया कौन से किंगडम में, जो 5 किंगडम थ्योरी थी, क्लासिफिकेशन थी, उनमें से किस में इंक्लूड होता है? तो इसका आंसर है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी? प्लांटी जो किंगडम है, जो पादप जगत है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 4 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्री, कौन सा इनमें से दिया हुआ है जो वर्टिब्री होता है? तो अर्थवर्म वर्टिब्री में नहीं आता है, स्नेक वर्टिब्री में आता है, क्योंकि इसके कोर्डेटा नोटोकॉर्ड होती है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, जो मानव है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो बच्चों मानव का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 6, विच किंगडम इंक्लूड्स मशरूम्स, जो मशरूम होते हैं वो कौन से जगत पादप जगत में, कौन से जगत में आता है? तो उसका आंसर हो गया फंजाई। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेज एग्स, एग्स एनिमल का कौन सा ग्रुप वर्ग देता है? तो वो देता है बच्चों, एक तो रेप्टाइल्स देंगे और एक एम्फीबियंस देंगे, ये ओविपेरस होते हैं, जबकि मैमल्स है जो एग्स नहीं देते हैं। इसका आंसर हो गया डी। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया जो किंगडम है, जगत जंतु जगत है, उसका मेन किंगडम क्या होता है? ऑटोट्रॉप होते हैं क्या? ये नहीं होते, ये तो केवल प्लांट्स होते हैं। सेल वाल प्रेजेंट होती है? नहीं होती है। यूनिसेलुलर होते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर हो गया ये हेटरोट्रैप्स या हेटरोट्रैफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किसका, इनमें से जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पाइन या देवदार का जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है, जिम्नोस्पर्म क्लास में आता है। क्वेश्चन 10, विच एनिमल ग्रुप हैज़ ए नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, इनमें से किस लाइफ की किसी स्टेज में एनिमल्स का कौन सा ग्रुप है जिसमें नोटोकॉर्ड होती है? तो उसका आंसर है कॉर्डेटा, कशेरुकी या रज्जुकी। 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, जो कवक हैं उसमें पोषण का तरीका क्या होता है? तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स किसमें, फंजाई में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कैसे होते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्या? फंजाई हमेशा हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सेप्रोट्रोफिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी, तो आंसर डी। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनमें से एम्फीबियन उभयचर कौन से हैं? तो लिजार्ड नहीं है आंसर, स्नैक नहीं है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हम एम्फीबियन में ले सकते हैं लेकिन इसका मेन आंसर होगा फ्रॉग, क्रोकोडाइल ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस फ्लावर्स, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रुप है जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं? एल्गी में नहीं होते हैं, ब्राइफाइडा, टेरिडोफाइडा, तो इसका आंसर हो गया एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी कौन सा है? फिश में वर्टिब्रे होती है, बर्ड में होती है और ह्यूमन में होती है। तो इसका आंसर हो गया अर्थवॉर्म। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, तो बच्चों टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो होता है लॉइन का। तो आंसर हो गया इसका ए। 16 क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, तो इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें एक कोशिकीय या यूकैरियोट्स शामिल होते हैं? तो बच्चों प्रोटिस्टा जो है उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो आंसर हो गया बी। इसी चैप्टर का 17 क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज जॉइंट लेग्स कौन से प्लांट एनिमल्स में होते हैं बच्चों? तो वो होता है ऑर्थोपोडा में, जिसे हम संधिपाद भी कहते हैं। इसका हिंदी ऑर्थोपोडा का हिंदी टर्म है संधिपाद, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं जिसके जॉइंट लेग्स होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रुप लैक वेस्कुलर टिश्यू, तो इनमें से कौन सा प्लांट ग्रुप है, समूह है, वर्ग है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है ब्रायोफाइटा, ए आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमल, इनमें से कौन है जो मैमल है, स्तनधारी है। क्रोकोडाइल नहीं है, स्नैक नहीं है, छिपकली नहीं है, तो आंसर है डॉल्फिन। इसके साथ साथ हम ब्लू व्हेल भी ले सकते हैं, बैट जो चमगादड़ है वो भी क्या होती है, मैमल्स के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। इनके स्केल्स पाई जाती है क्या, तो स्केल्स तो किस में पाए जाते हैं, फिश में। गिल्स पाए जाते हैं, ये भी फिश के अंदर। शेल मोलस्का, तो इसका आंसर हो गया फीदर्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, तो आंसर बी। तो बच्चों ये थे अपने बायोलॉजी पार्ट का 100 इम्पोर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे MCQs अच्छे लगे होंगे और आपके जो राज्य समान परीक्षा है 9th क्लास की पूरे राजस्थान में एक साथ होने वाली है, उस परीक्षा के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।